यार 10 साल पहले अगर ये स्टॉक्स ले लिए होते तो मजा आ जाता, पता नहीं आज मैं कहाँ से कहाँ पहुंच जाता। ऐसा आपने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा। लेकिन क्या आज स्टॉक मार्केट बंद हो गया है, या फिर आज हम सीख कर इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हेलो, मेरा नाम है ऋषभ और आज हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है और कैसे काम करता है, और आप और मैं कैसे मिलकर इस इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर सकते हैं। पहला, स्टॉक मार्केट क्या है? सिंपल भाषा में अगर समझें तो स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, और उनमें से कुछ चुनिंदा कंपनियों को आप निकालते हो बाहर, एनालाइज करते हो, उनके बारे में देखते हो कि यार इस कंपनी ने इतने समय में इतनी अच्छी ग्रोथ की है, और उसके बाद आप उस कंपनी में अपना पैसा लगा देते हो। अब आपने अगर कंपनी में पैसा लगाया है, इसका मतलब आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार हो। इसी को आप कह सकते हो एक स्टॉक मार्केट है। इसी के सराउंड में ये घूमता रहता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि आपने आज किसी कंपनी के 20 शेयर खरीदे, और उस एक शेयर की कीमत 200 रुपये थी, तो 20 शेयर आपको 4,000 रुपये के पड़े, तो आपने 4,000 रुपये के शेयर्स खरीद लिए। अब मान लीजिए भविष्य में कंपनी ग्रो करेगी 1-2 साल बाद, तो आपका पैसा भी बढ़ेगा, और इसलिए इंसान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है या करना चाहता है। दूसरा है कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। सिंपल है कि पहला होता है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर, दूसरा होता है ब्रोकर, और तीसरा होता है खुद मार्केट। ये 3 पॉइंट्स हैं। पहला है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कौन है? इन्वेस्टर आप हैं और मैं हूँ। दूसरा है ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या है? पहले के समय में तो ब्रोकर्स होते थे कि फिजिकली ब्रोकर्स आपके सामने उपस्थित रहते थे कि भैया हाँ बताइए कितने शेयर बुक करने हैं, कितने शेयर्स आप लेंगे और किस कंपनी के शेयर चाहिए, कितने प्राइस में चाहिए। लेकिन अब ये ज़माना गया, अब सारी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं। तो इस समय में क्या होता है कि इंसान अपने फ़ोन में कोई भी एक ब्रोकर का ऐप डाउनलोड करता है, जैसे कि ज़ीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल ब्रोकिंग और आपका ग्रो। इनमें से आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हो, और उसके बाद आप क्या करते हो कि उनके चार्जेस जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐप्स हैं जो एनुअली चार्ज करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनकी सर्विसेज का फ़ायदा उठा रहे हो घर बैठे, तो वो आपसे कुछ चार्ज करते हैं। तो ये ब्रोकर्स आपसे चार्ज करते हैं। उसके बाद क्या होता है, थर्ड पॉइंट आपका आता है मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में ये ब्रोकर्स रजिस्टर्ड होते हैं, और इनकी देखरेख सेबी करता है। सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इन पे देखरेख करता है। इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को बरकरार रखना और साथ ही ब्रोकर्स को देखना कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ये काम करता है आपका सेबी। तो इस हिसाब से ये ब्रोकर्स आपके ऑर्डर को स्टॉक मार्केट में एग्जीक्यूट करते हैं, प्लेस करते हैं, और जब आप उसे बेचना चाहते हो अपने शेयर्स को, तो उधर ही पे बेच देते हैं, और इन सारी चीज़ों का ये ब्रोकर्स कमीशन लेते हैं। तो हमने समझ लिया कि आखिर स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि आखिर हम अपनी जर्नी कैसे शुरू कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है सिलेक्ट योर ब्रोकर। ब्रोकर कोई भी हो सकता है जो आपको सिंपल लगे, जो ज़्यादा फीस चार्ज ना करता हूँ। इसके लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है या ऐप स्टोर पे जाना है, और वहाँ पर रेटिंग्स एंड रिव्यूज़ देखने हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देखने हैं, क्या वो ईजी हैं, तो अपना एक ब्रोकर चुनिए। सेकंड है कि चेक कर लीजिए कि क्या उनके एनुअल चार्जेस हैं, कितना वो चार्ज करते हैं, है ना। क्योंकि कुछ कंपनीज हैं जो कि ज़ीरो एनुअल चार्जेस लेती हैं, लेकिन हाँ हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा लगाती हैं। अगर आप कहीं पर भी इंट्राडे ट्रेड ले रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टॉक में रुपए लगा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर ये लोग इनडायरेक्टली आपसे चार्ज कर लेते हैं, और ये चार्जिंग अमाउंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो मान लो कि मैं और आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है, और हमने 500 रुपये से इन्वेस्टिंग स्टार्ट करी। अब इन्होंने हिडन चार्जेस लगा दिए, हमने 1-2 स्टॉक्स खरीदे, वहीं पर इन्होंने हमसे 20 रुपये ले लिए। अब वो 2 स्टॉक्स की कीमत 20 रुपये एक दिन में तो बढ़ नहीं जाएगी। अब 500 रुपये जब वॉलेट में है, तो 100-100 रुपये के ही स्टॉक लोगे। अब एक स्टॉक जो 100 रुपये या 90 का है, वो 120 का तुरंत तो हो नहीं जाएगा। तो पहले ही आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस देने पड़ते हैं। तो पहले चेक कर लो यार कि ये ब्रोकर्स कितना ले रहे हैं, क्या है, पूरा एनालाइज कर लो। उसके बाद आप किसी ऐप को डाउनलोड करो, और चेक कर लो कि वो ऐप सेबी से रजिस्टर्ड है या नहीं, और लोग इजीली विड्रॉ कर पाते हैं या नहीं। थर्ड पॉइंट है कि आपको कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने होंगे। ये बहुत ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहली चीज़ कि आप 18 साल के हो या नहीं। अगर आप नहीं हो लेकिन फिर भी आपको स्टॉक मार्केट की नॉलेज है, तो आप अपने पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट्स को यूज़ कर सकते हो। अगर आप 18+ हो तो सबसे पहले आपको ज़रूरत पड़ेगी आधार कार्ड की। फिर उसके बाद आप अपना पैन कार्ड भी तैयार रखिए। और थर्ड है बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट से ही पैसा डिपॉजिट करोगे और विदड्रॉ करोगे, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें तैयार रखिए। उसके बाद आप इन तीनों चीज़ों को किसी भी ब्रोकर ऐप पे जब डाल देंगे, अपनी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे, उसके बाद 1 से 2 दिन में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आप अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को शुरू कर पाओगे। बाकी सच ये है कि आप नॉलेज लेते रहिए, जितना हो सके आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड किताबें पढ़िए।
वीडियोस देखिए और नॉलेज इकट्ठा कीजिए, बिकॉज एक्सपीरियंस ही है जो आपको यहाँ पर टिकने देगा। ठीक है, आप सोचो कि आज मैंने 500,000 रुपये डाले और मैं उन्हें 2,000 करके निकल जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको एक लंबे समय तक इधर पे टिकना होगा, ठीक है, एक लंबे रेस का घोड़ा बनना होगा। तो ये चीज़ है। और बाकी है कि क्या है कि बहुत से लोग कहेंगे कि यार हम पैसा बना रहे हैं और ये है, हाँ हो सकता है वो बना रहे हैं, लेकिन जो असली चीज़ है वो एक्सपीरियंस से आती है। उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा, बाकी चीज़ों को सीखते रहिए। बिकॉज अगर दो चार किताबें पढ़ने से अगर कोई स्टॉक मार्केट में अच्छा कर लेता तो यार बहुत लोग कर चुके होते। इसलिए स्टॉक मार्केट में ज़रूरी है एक्सपीरियंस प्लस नॉलेज प्लस एफर्ट्स, कि आप कितने एफर्ट्स डालते हो उस चीज़ को, कितने अच्छे से अपने स्टॉक को पिक करते हो, उन्हें एनालाइज करते हो, उनके फंडामेंटल्स चेक करते हो, उनके टेक्निकल चेक करते हो, और उसके बाद आप एक डिसीजन पे आते हो। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक बार फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। ऐसे ही सिंपल शब्दों में समझते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए और जुड़ जाइए इन्वेस्टो नेशन के साथ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।